ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुख, शांति व ज्ञान के सूर्य परमात्मा अपने सभी बच्चों का वर्तमान व भविष्य श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसकी ही यादगार भक्ति में 8, 108 और 16,108 की माला सुमरण की जाती है। हमारे वर्तमान कर्तव्यों का हमारे भविष्य के साथ क्या गहरा संबंध है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बस अब आज हम बात करेंगे 2 जनवरी 1978 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की रिमझिम। बस अब आगे बढ़े इससे पहले हम जाएंगे कि ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों से क्या तात्पर्य है। परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहा जाता है जी। और जब इस सृष्टि मंच पर वो अवतरित होते हैं तो जिस तन में वो प्रवेश करते हैं उसको अपने समान ज्ञान चंद्रमा बनाते हैं। जी। और ज्ञान चंद्रमा के साथ साथ जो उनके बच्चे उनसे पालना लेते हैं उनको ज्ञान सितारे कहते हैं। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य हैं, ब्रह्मा बाबा जो हम सबकी अलौकिक माँ के रूप में पालना करते वो ज्ञान चंद्रमा हैं और हम सब लकी सितारे आत्माएं हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सभी लवली और लकी बच्चों को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक के मस्तक पर तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। साकारी सृष्टि की आत्माएं आकाश की तरफ देखती हैं और आकाश से भी परे रहने वाला बाप साकारी सृष्टि में धरती के सितारे देखने आए हैं। जैसे चंद्रमा के साथ सितारों की रिमझिम अति सुंदर लगती है, वैसे ही ब्रह्मा चंद्रमा बच्चे अर्थात सितारों से ही सजते हैं। भाई साहब, इस अलौकिक दृश्य को थोड़ा और स्पष्ट करें। जब परमात्मा इस साकार सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान सूर्य वो आकाश से परे परमधाम निवासी हैं। तो जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा का तन लेते हैं तो ब्रह्मा एक जैसे संपूर्ण चंद्रमा की तरह बहुत प्योर शुद्ध आत्मा और उसके हम सब बच्चे सितारे तो उनको देखते हैं कि देखो आज की दुनिया के अंदर जब भी भगवान को याद करते हैं तो सितारों की ओर ऊपर की ओर देखते हैं। जी। और कोई भी पुकारता भी तो कहता है हे प्रभु, ऊपर की ओर इशारा करता है। तो हम साकारी मनुष्य आत्माएं ऊपर आकाश की ओर देखती हैं और आकाश से जो परे रहने वाला निराकार परमात्मा है जो ज्ञान सूर्य है वो जब इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा माँ चंद्रमा के रूप में और उनके बच्चों को सितारे के रूप में सजा सजाया बहुत चमकदार देखता है। वैसे सूर्य की चमक से ही चंद्रमा और सितारों की चमक है। अगर सूर्य की रोशनी न पड़े इन पर तो न चंद्रमा की चमक है न सितारों की है। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं आते हैं तब ब्रह्मा माँ और बच्चों के सितारों की महफिल सजती है। तो परमात्मा कहते वो महफिल मैं देख रहा हूँ साकार में। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आज अमृत वेले विशेष इस समय के मधुबन की संगठित आत्माएं बाप की याद के साथ साथ ब्रह्मा बाप की याद में ज्यादा थी। आज वतन में भी बाप सूर्य गुप्त थे, लेकिन चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बड़ी माँ ब्राह्मण बच्चों या सितारों के साथ मिलन मनाने में लवलीन थे। तो आज वतन में क्या दृश्य था? माता पिता और बच्चों की रूह रूहान सदा चलती है, लेकिन आज थी माता पिता की। सब यहाँ माता पिता से क्या तात्पर्य है और रूह रेहान जो चल रही है उसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको विशेष करके जब जनवरी मास प्रारंभ होता है जी। और जनवरी का शुरुआत जो 2 तारीख की मुरली है जनवरी की जी। परमात्मा के महावाक्य हैं। तो जनवरी मास में टोटल पूरा मास हम सभी अव्यक्त मास के रूप में मनाते हैं। जी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को संपूर्णता को प्राप्त किया।
तो ब्रह्मा के साथ सितारों का जो संबंध बताया है कि हम सभी जो उनके बच्चे हैं बहुत स्नेह से उनको हम याद करते हैं और एक लक्ष्य रखते हैं कि हमें भी उनके समान बनना है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बच्चों को देखते हैं और उनके विषय में आपस में रूह रिहान करते हैं, माता पिता दोनों। शिव बाबा पिता है और ब्रह्मा बड़ी माँ है। जी। तो ये दोनों आपस में रूह रिहान करते हैं कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे, किस स्टेज तक पहुँचे। रूह रिहान माना आपस में बात करते हैं। जैसे लौकिक में माता पिता बच्चों की योग्यता के विषय में आपस में देखते हैं कि कितने बड़े हुए हैं, कितने समझदार हैं, किस योग्य हैं, तो उन पर आपस में चर्चा करते हैं। उस चर्चा को रूह रिहान कहते हैं। जी। तो जो माता पिता हैं हमारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, वो दोनों आपस में बच्चों की स्थिति को देख करके रूह रिहान कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। जी। इसी में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आज अमृत वेले ब्रह्मा ब्राह्मणों के स्नेह में विशेष थे, क्योंकि मधुबन जो ब्रह्मा की साकार रूप में कर्म भूमि, सेवा भूमि या माँ और बाप दोनों रूप से साकार रूप में बच्चों की मिलन भूमि है। ऐसे स्वयं द्वारा तन और मन द्वारा सजाई हुई ऐसी भूमि पर रिमझिम देख आज ब्रह्मा बाप या माँ को साकार रूप में साकार सृष्टि की विशेष याद आई। वैसा मधुबन की ये जो बहुत ही सुंदर महिमा की गई है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि मधुबन वरदान भूमि जहाँ पर ब्रह्मा बाबा साकार में रहे, तो जब साकार में थे तो माता पिता दोनों रूप से बच्चों की पालना की। साकार में मिलने के लिए बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे आते थे। जी। तो जब बाबा अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से मिलने के लिए बच्चों की महफिल में आए हैं। तो देख रहे हैं कि जिन बच्चों को मैंने इतना सजाया, इतना श्रृंगार किया माता पिता के रूप में, वो बच्चों की रिमझिम लगी हुई है, सब आए हुए हैं मिलने के लिए। तो उसको देख कर के ब्रह्मा बाबा बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो इस धरनी पर आए हैं, जो साकार में ब्रह्मा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि रही, इस भूमि पर आए हैं। क्योंकि भूमि का भी बहुत बड़ा महत्व है। जी। अभी तक भी वो वाइब्रेशन है। साकार में जो ब्रह्मा बाबा ने उस भूमि में तपस्या की है, उस तपस्या के स्थान को हम 4 धाम के नाम से याद करते हैं। जी। जहाँ बाबा बैठते थे उसको हम कहते हैं बाबा की कुटिया। बहुत छोटी सी घास की कुटिया थी जहाँ पर बाबा बच्चों से मिलते थे, पत्र लिखते थे। और फिर जहाँ बाबा विश्राम करते थे, उनका रूम जो है, कमरा है, वहाँ पर भी अभी योग कक्ष के रूप में बना हुआ है। जहाँ पर वो महावाक्य उच्चारण करते थे वो हिस्ट्री हाल है। और जब संपूर्ण बन गए, संपन्नता को प्राप्त किया, तो अंतिम संस्कार जो किया गया उनकी यादगार बनाई गई शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ है, हिस्ट्री हाल है और बाबा का कमरा है और कुटिया है। ये 4 धामों में जैसे ब्रह्मा की तपस्या के वाइब्रेशन है। अभी तक भी लोग आकर के यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। उनकी कर्म भूमि है, चरित्र भूमि में, और ये महानता बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। हजारों लोग आकर के यहाँ के अच्छे वाइब्रेशन का अनुभव करते हैं। तो उस समय 78 में कई बच्चे आए हुए हैं मिलने के लिए। उनकी रिमझिम को देख करके ब्रह्मा बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। जी। जैसा परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बोले कि चंद्रमा का सितारों से एक समान रूप के मिलन में अब तक कितना समय है, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त रूप का मिलन कब तक। उत्तर क्या मिला होगा? बाबा बोले कि जब माँ कहेगी कि सब एवर रेडी हैं, इसलिए ब्रह्मा माँ परिक्रमा लगाने निकली। वास्तव में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, जी। तो अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त रूप में उनका अवतरण शुरू हुआ। 69 से 18 जनवरी से बाबा का अव्यक्त अवतरण दादी गुलजार दादी के तन में प्रवेश होकर के शुरू हुआ। जी। तो बाबा पूछ रहे हैं शिव बाबा से कि बाबा ये जो व्यक्त में आने का पार्ट है, बच्चों से मिलने का पार्ट है, ये बच्चे कब समान बनेंगे और कब ये पार्ट पूरा होगा? जी। क्योंकि अव्यक्त व्यक्त में आकर के मिल रहा है। तो उस पार्ट के विषय में शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं जब आप कहोगे, माँ जब कहेगी मेरे बच्चे एवर रेडी हैं,
ये तैयार हो गए हैं, संपन्न बन गए हैं, तब ये पाठ पूरा होगा। जब तक ये बच्चे संपन्न नहीं बने हैं तब तक ये व्यक्त में आपको आना पड़ेगा। तो वो रूह रिहान आपस में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की चल रही है। जी। तो ब्रह्मा बाबा को फिर शिव बाबा ने सारे विश्व में जहाँ जहाँ बच्चे हैं उनके चक्कर पर भेजा कि देख करके आओ कि कौन कौन बच्चे एवर रेडी हैं, जी। कौन तैयार हैं, संपन्नता और संपूर्णता के कौन समीप आए हैं। वो गहरी रूह रिहान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आपस में हो रही है। उस रूह रिहान में भी एक बार हमने एक प्रश्न किया था गुलजार दादी जी से, डायरेक्ट पूछा था कि दादी शिव बाबा निराकार और ब्रह्मा बाबा साकार, दोनों आपस में रूह रिहान कैसे करते हैं? तो दादी ने बड़ा रमणीकता से उत्तर दिया था, ऐसे नहीं कि एक ही तन में बैठ करके दोनों रूह रिहान करते हैं। जी। शिव बाबा अपने संपूर्ण ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और ब्रह्मा बाबा अपने साकारी स्वरूप में दिखाई देते हैं। जैसा साकार स्वरूप जब सृष्टि पर था जी। उसी स्वरूप में बाबा दिखाई दे रहे हैं और शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। जी। तो दोनों की आपस में रूह रिहान हो रही है। तो शिव बाबा ब्रह्मा से पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछ रहे हैं। जी। तो जब ब्रह्मा बाबा ये पूछते हैं कि बाबा ये जो व्यक्त का पार्ट, व्यक्त में आने का पार्ट है मेरा, कब तक? तो शिव बाबा उनको कह रहे हैं आपके बच्चे कब एवर रेडी होंगे? तब ब्रह्मा बाबा परिक्रमा पर निकले हैं। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि चक्कर लगाने के बाद वतन में जब रूह रूहान हुई तो ब्रह्मा बोले, मेरे बच्चे लक्ष्य में नंबर 1 हैं, सबके अंदर समय का इंतजार है, समय पर तैयार हो ही जाएंगे। बाबा बोले, राजधानी तैयार हो गई है। ब्रह्मा आज ब्राह्मण बच्चों की तरफ ले रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जब चक्कर लगा के अपने बच्चों का हाल चाल देखा जी, तो हर एक बच्चे के अंदर ये रहता है बाबा आज ही विनाश हो जाएगा तो हम संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा शिव बाबा को सुना रहे हैं जी कि मेरे बच्चों का लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, सबके अंदर समय का इंतजार है कि आप संपन्न करो, हम संपन्न बन जाएंगे। जी। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या राजधानी स्थापन हो गई है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे हैं क्या पूरी राजधानी स्थापन हो गई है? तो ब्रह्मा बाबा अपना जवाब दे रहे हैं, बच्चों का तरफ ले रहे हैं, उनकी तरफ से बोल रहे हैं कि बाबा आप पूरा कर दो तो सब तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा की बहुत रमणीक रूह रिहान है, आपस की बात है। और उस समय बाबा बच्चों को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि बाबा माला तो तैयार हो गई, जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो सब तैयार हैं जी, एवर रेडी हैं, सिर्फ मन के तैयार हैं, पिरोने की बात है जी। तो उस समय बाबा ने इस नज़र से सबको देखा है। कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं जो केवल पिरोया जाए तो मन के तैयार हो जाए, माला तैयार हो जाएगी जी। और जब 108 की 16,108 की और 8 की माला तैयार होगी, माना राजधानी तैयार हो गई। बिल्कुल, क्योंकि राजाएं तैयार हो गए तो प्रजा तो अपने आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा आप पिरोना शुरू कर दो, माला तैयार हो जाएगी। बच्चों का तरफ ले रहे हैं। बिल्कुल, जैसे माँ अपने बच्चों का तरफ लेती है वैसे ही ब्रह्मा माँ भी हम बच्चों का तरफ ले रही है। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा इस रूह रिहान के दौरान कहते हैं कि आज ब्रह्मा ने 16,108 मण को अर्थात सभी सहयोगी आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल कर दी। इस कारण भाग्य विधाता, भाग्य बांटने वाला ब्रह्मा को ही कहते हैं और यादगार रूप में भी जन्मपत्री, जन्म दिवस पर या नाम संस्कार पर ब्राह्मण ही जन्मपत्री बनाते हैं। तो ब्रह्मा माँ ने 16,108 मणकों की निश्चित तकदीर सुनाई। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है और ब्राह्मण उनके बच्चे भी भाग्य बांटने वाले हैं जी। तो आज तक यादगार के अंदर जब जन्म पत्री, कोई बच्चे का जन्म होता है जी, तो ब्राह्मणों के पास ही जन्म पत्री तैयार कराते हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि भाग्य विधाता ने तो सब बच्चों को भाग्य बांट दिया। 16,108 जैसे मणके फिक्स कर दिए हैं, बाबा ने भाग्य सबको बांटा है, लेकिन किसने कितना उस भाग्य को अपने जीवन में धारण किया वो नंबरवार है। तो बाबा अपने बच्चों की तरफ लेकर के उनकी विशेषताओं को देख करके शिव बाबा के आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने तो सबको भाग्य बांट दिया, मैंने तो बांट दिया है, अब बच्चे अपने अपने अनुसार पुरुषार्थ करके संपन्न बन जाएंगे। आप जल्दी से संपन्नता का कार्य पूरा करो। बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आदि में आए हुए बच्चों के भाग्य की महिमा है, वैसे ही अव्यक्त रूप में पालना लेने वाले नए बच्चों की भी इतनी महिमा है। जैसे आदि में कोई प्रैक्टिकल जीवन का प्रभाव नहीं था, सिर्फ एक बाप का स्नेह ही प्रमाण था। भविष्य क्या होना है यह कुछ स्पष्ट नहीं था, गुप्त था। लेकिन आत्माएं क्षमा पर पूरे पतंगे थी। ऐसे ही नए बच्चों के आगे अनेक जीवन के प्रमाण हैं। आदि मध्य अंत स्पष्ट है। उस समय तो केवल ब्रह्मा बाबा की पालना, परिवार का प्यार सभी बच्चों को खींच के लाया, जी और कई ऐसे थे जो इस क्षमा पर फिदा हो गए परवाने की तरह। तो परमात्मा कहते उस समय उनके आगे कोई के जीवन का प्रमाण नहीं था। जी अव्यक्त रूप में से जब पाठ शुरू हुआ है तो हजारों परिवार निकले जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए परवाने की तरह क्षमा पर फिदा हुए, अपना तन मन धन सब जैसे स्वाहा किया। जी तो परमात्मा कहते देखो साकार के समय में थोड़े बच्चे निकले और वो एक परमात्मा के प्यार में, ब्रह्मा बाबा के स्नेह में समा गए, समर्पित हो गए। जी लेकिन आज तो आप बच्चों के आगे इतने प्रमाण हैं, तो इसलिए बहुत तकदीरवान हो जो अव्यक्त रूप में इतनी पालना मिल रही है और आप बच्चों के आगे इतने सब सबूत हैं जिसके आधार से आप भी आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही स्पष्ट हैं, लेकिन बाप अव्यक्त है। बाप की पालना अव्यक्त रूप में होते हुए भी व्यक्त का अनुभव कराती है। व्यक्त को अव्यक्त अनुभव करना, समीप और साथ का अनुभव करना, यह कमाल नए बच्चों की है। नए बच्चे आज तक ये महसूस करते हैं जैसे साकार में बाबा से मिलते थे, ब्रह्मा बाबा से, ऐसे ही उनको ये महसूसता आती है कि हम व्यक्त में ही ब्रह्मा बाबा से मिल रहे हैं। भले अव्यक्त पाठ चल रहा है, लेकिन आने वाले बच्चे इतनी भावना से, इतने स्नेह से मिलन मनाते हैं जो उनको कभी भी कमी महसूस नहीं होती। ब्रह्मा बाबा का ऐसे अनुभव करते हैं कि ब्रह्मा बाबा की ही हम संतान और उनकी पालना में पल रहे हैं। जी तो ये बच्चों के, नए बच्चों की कमाल है जो अपनी बुद्धि से पहचान करके अव्यक्त पाठ को पहचानना, उनके इस अव्यक्त कर्तव्य को जान करके उन पर फिदा हो जाना, ये नए बच्चों की कमाल है जिन्होंने साकार में नहीं देखा। न देखते हुए भी जो अव्यक्त रूप में आए हैं वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके बहुत अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये मेरे नए बच्चों की जो अव्यक्त रूप में आए हैं उनकी कमाल है। बिल्कुल, साकार में जिन्होंने पालना ली वो तो है ही विशेषता, परंतु साकार ना होते हुए अव्यक्त पालना लेना एक विशेष विशेषता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, उस पार्ट को पहचानना जी और फिर समर्पित हो जाना, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी विशेषता है। परमात्मा कहते हैं कि आज ब्रह्मा विशेष बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे। स्नेह की मूर्ति होते हुए भी ड्रामा की सीट पर सेट थे, इसलिए स्नेह को समा रहे थे। आप लोग भी सागर के बच्चे समाने वाले हो ना, दिखा भी सकते हो और समा भी सकते हो। मर्ज और इमर्ज करना अच्छी तरह से जानते हो ना, क्योंकि हो ही हीरो एक्टर। जब चाहे जैसे चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हो, अर्थात पाठ बजा सकते हो। लौकिक में कई बार जब कोई के प्रति स्नेह उमड़ता है, जी जब कोई की विशेष याद आती है, जब कोई स्मृति दिवस उनका आता है, तो सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जी स्नेह में सब खो जाते हैं। तो परमात्मा कहता है अगर ड्रामा की सीट पर आप सेट हो तो समा सकते हो इस स्नेह को, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दिखाना है तो दिखा भी सकते हो, आपके पास ये शक्ति है, लेकिन इसको मर्ज रखो, इमर्ज नहीं होने दो, बाहर आने नहीं दो आंसू। जी स्नेह है, बाबा जानते हैं बच्चों का बाबा से, ब्रह्मा बाबा से बहुत स्नेह है, क्योंकि इतनी पालना मिली है, जी उनके द्वारा हम सबको इतनी शिक्षाएं मिली हैं, उनको देख करके हमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ बनी है। तो नेचुरल है जब उनका स्मृति मास, स्मृति दिवस आता है तो सब बच्चों के नैनों में वो स्नेह झलकता है। लेकिन परमात्मा हम सबको ये विधि बता रहे हैं, अगर ड्रामा के पट्टे पर आप खड़े हुए हैं तो स्नेह को मर्ज भी कर सकते हैं और जब दिखाना चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि वरदानों का लाभ लो तो हर मुश्किल बात सहज अनुभव करेंगे।
देखने में अति मुश्किल होगी लेकिन अति सहज रीति से हल हो जाएगा। इसको कहा जाता है पहाड़ भी रुई समान बन जाता। राई फिर भी सख्त होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। वैसे वरदानों को कैसे हम प्रयोग में लेकर आएं? जब वरदानों को हम अपनी स्मृति में रिवाइज करते हैं, जी क्योंकि परमात्मा ने हम सबको अनेक वरदान दिए हैं। जी हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करने की विधियां बताई हैं। अगर हम विधियों को यथार्थ रीति से पालन करते हैं, उन विधियों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सिद्धि स्वरूप बन जाता है, वरदानी बन जाता है। तो परमात्मा ने जो हमें विधियां बताई हैं, उन विधियों को हम प्रयोग करें तो जैसे वरदान हमारे स्वरूप में आते जाएंगे। और कोई भी बड़ी बात, जैसे पहाड़ जैसी बात आएगी, उसे कहते हैं पहाड़ राई बन जाता है। परमात्मा यहाँ शब्द उच्चारण करें कि राई भी सख्त होती है, भारी होती है, रुई बन जाएगा। माना है बड़ा, दिखावा बड़ा है, लेकिन बहुत हल्का है, नरम है। तो ऐसे कोई भी बड़ी बात आएगी, अगर वरदानों से आपकी जीवन है, वरदानों से आप पल रहे हैं, वरदानों को अपने स्वरूप में लाया है, आपकी जीवन विधि पूर्वक श्रीमत प्रमाण चल रही है, तो वरदान काम करेंगे। और बड़े से बड़ी बात, कोई भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार का पहाड़ जैसा पेपर आएगा, वो राई नहीं लेकिन रुई बन जाएगा, हल्का होकर के खत्म हो जाएगा। तो हम कोई भी बात को बड़ा न बनाएं, क्योंकि परमात्मा कहता है ये वरदानी जीवन है, आप हीरो पाठधारी आत्माएं हो, आपके लिए कोई भी बात बड़ी है ही नहीं। कई लोग छोटी छोटी परीक्षाओं को बहुत सोच सोच करके बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बड़े से बड़ी बात आ जाए, पहाड़ जैसी बात भी आ जाए, उसको आप राई नहीं रुई बना करके उड़ा दो, क्योंकि आप तो वरदानों से पलने वाली आत्मा हो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने स्मृति मास यानी जनवरी मास को कैसे संपूर्ण बनने का मास बनाए, इस विधि को बहुत ही गहराई से समझा और परमात्मा की इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें वो भी विधि जानी। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हमें कुछ भी हो जाए, ड्रामा की सीट पर सेट रहना है और परमात्मा सागर के समान समाने की शक्ति को धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि हर मुश्किल को सहज बनाने का, पर्वत को राई व रुई बनाने का सहज साधन है वरदानों का लाभ लेना। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर आएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बाप की समानता अर्थात वर्तमान और भविष्य की समानता को ही बाप की समानता कहा जाता है। वरदानों का लाभ लेने से हर मुश्किल बात अति सहज रीति से हल हो जाएगी। पहाड़ भी रुई समान बन जाता जाएगा। व्यक्त और अव्यक्त रूप का मिलन कब तक? जब ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ कहेगी कि सब एवर रेडी हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।